हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्योर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दो समानांतर श्रेणी, पहला है 63, 65, 67 और आगे चल जा रहा है, और दूसरा है 3, 10 और 17 कि इनवे पद बराबर है। इसमें हमें इन का मान ज्ञात करना है। पहला एपी है 63, 65 और 67, और ये आगे चला जा रहा है इसी प्रकार। और दूसरा एपी है 3, 10, 17 और इसी प्रकार आगे चला जा रहा है। पहले एपी के प्रथम पद को हम ए मान रहे हैं। प्रथम पद ए बराबर है 63, A2 बराबर है 65, और दूसरे एपी के प्रथम पद को हम ए डैश ले रहे हैं जो है 3, और द्वितीय पद को A2 डैश मान ले रहे हैं जो है 10। अब हम इन दोनों एपी के सार्वंतर को निकाल रहे हैं। प्रथम एपी का सार्वंतर बराबर होगा डी बराबर A2 माइनस ए बराबर 65 माइनस 63 बराबर हो जाएगा 2। और दूसरे एपी के सार्वंतर को हम डी डैश माने, इसको निकालने पर होगा A2 डैश माइनस ए डैश, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि दोनों के इनवे पद बराबर हैं, यानी ए एन बराबर है ए एन डैश के, तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन डैश बराबर हो जाएगा ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। अब हम यहाँ सभी के मान को भर दे रहे हैं। तो ए का मान है 63 प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1, और डी का मान है 2 बराबर ए डैश का मान है 3 प्लस ए का मान हमें ज्ञात करना है -1, और डी डैश का मान है 7। तो हम अब इन सभी मानों को भर चुके हैं, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। इस -4 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 61 प्लस 4, और इस 2n को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 7n माइनस 2n। इसको आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 65 बराबर 5n। तो n बराबर हो जाएगा 65 माइनस बाई 5, तो ये कटकर हो जाएगा 13, यानी इन दोनों एपी का जो 13वां पद होगा वो बराबर होगा। n का मान हो गया है 13, यही होगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें वह एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और उसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें इसका ज्ञात करना है एपी बराबर वाट। इसका A3 बराबर है 16, और इसका A7 बराबर है A5 के 12 अधिक। तो A7 बराबर सूत्र होता है A प्लस 6D बराबर A5 बराबर होता है A प्लस 4D प्लस 12। इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चूंकि A इस साइड भी है और A इस साइड भी है, दोनों बराबर है, इसलिए दोनों कट जाएगा। ये बच जाएगा 6D। अब इस 4D को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -4D बराबर 12, यानी 12। अब ये हो जाएगा 2D बराबर 12। D का मान आ जाएगा 12/2 बराबर 6। तो हमें D मालूम चल गया है, इस एपी का सार्वंतर मालूम चल गया है, सार्वंतर इसका है 6। तो चूंकि A3 बराबर दिया गया है प्रश्न में 16, A3 बराबर सूत्र होता है A प्लस 2D बराबर 16। तो A का मान हम लोग यहीं से ज्ञात होगा, हमें A का मान A प्लस 2 और D का मान हम अभी ज्ञात किए हैं जो है 6 बराबर 16। A प्लस 12 बराबर 16, A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4। तो हमें A का मान मालूम चल गया है, A बराबर 4। A2 बराबर होता है A प्लस D
बराबर ये हो जाएगा, ए का मान है 4 और डी का मान 6, ये हो जाएगा बराबर 10 के। और A3 बराबर है 16, यह तो प्रश्न में ही दिया गया है, तो इसलिए हमें AP प्राप्त हो गया। AP 4, 10 और 16, यही हमें ज्ञात करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में एक AP दिया गया है, AP 3, 8, 13 और 253 में हमें 20वां पद ज्ञात करना है। AP दिया गया है AP 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद 253 है, तो इसका हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। इस AP का प्रथम पद है A बराबर दिया गया है 3, A2 बराबर है 8, AN बराबर है 253। हम पहले इसका सारांतर D निकाल रहे हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A, ये बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। तो हमें पहले इसके कुल पदों की संख्या को निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इसके कुल पदों की संख्या निकाल रहे हैं, यानी n का मान निकाल रहे हैं। इसके लिए हमें n सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर दिया गया है प्रश्न में 253 बराबर a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान हम अभी ज्ञात किए हैं जो है 5। 253 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, ये हो जाएगा 253 बराबर 5n माइनस 2। 253, चूँकि ये -2 बराबर के इस साइड है तो माइनस में है, लेकिन ये इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये -2 + 2 में हो जाएगा। तो 253 + 2 बराबर 5n, इसलिए ये हो जाएगा 255 बराबर 5n। तो n बराबर हो जाएगा 255/5, ये हो जाएगा 51, यानी इस AP में कुल पदों की संख्या 51 है। तो हमें अंतिम से 20वां पद का मान ज्ञात करना है। तो अंतिम से 20वां पद AP का 32वां पद होगा। 32वां पद होगा। तो अगर हम इस AP के 32वें पद के मान को ज्ञात कर ले रहे हैं तो वहीं इस AP के अंतिम से 20वां पद होगा। तो A32 बराबर सूत्र होता है A प्लस 31D। A का मान तो हमें मालूम है, A का मान है 3 प्लस 31 और D का मान हम अभी ज्ञात किए हैं वो है 5। तो 3 प्लस 155 बराबर ये हो जाएगा 158। इस AP के अंतिम से 20वां पद 158 होगा, यही होगा हमारा आंसर।